अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हम लोग ने ना ये कल जितना पढ़ा था थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करती हूँ। सही। अच्छी, यजीद बिन मुआविया की डिटेल्स आ गई थी कि 25 हिजरी में पैदाइश हुई थी। हजरत अमीर मुआविया वालिद थे और बहुत ज्यादा तालीम और तरबियत पे तवज्जो दी थी हजरत अमीर मुआविया ने। और फौजी लश्कर का सरदार भी बनाया था। तो ये सारी बहुत सारी डिटेल्स आ रही थी ना, शिकार का उसको बहुत शौक था। और ठीक। हाँ, और ये कि हजरत मुआविया ने अपनी लाइफ में ही यजीद की वलीयदी की बैत ले ली थी। ठीक है, कि मेरे बाद जो उम्मत जो है उम्मत का जो लीडर बनेगा वो यजीद होगा। ठीक है, तो ये हजरत अमीर मुआविया की लाइफ में डिसाइड हो चुका था। सही है। और उसके पीछे रीजन तो बहुत सारे डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन मेनली ये था कि मुगीरा बिन शोबा ने आइडिया दिया था हजरत मुआविया को। और इस बुक में लिखा है कि ये बैत लेना एक सख्त गलती थी हजरत मुआविया की। और ये कि मुगीरा बिन शोबा ने एक ऐसी रस्म जारी कर दी थी मुसलमानों के दरमियान कि जो पहली नहीं थी, कि जिससे ये हो गया कि अब जो है मशवरा वगैरह नहीं लिया जाता था। ठीक है, और अब जो है बाप के बाद बेटा बादशाह हो गया, यानी कि लीडर हो गया। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त। सही। उसके बाद फिर ये हुआ था कि जो अहले शाम थे उन्होंने सबने बैत कर ली थी यजीद के हाथ पे। और जो दूसरे सूबे वगैरह के लोग थे उन्होंने भी बैत कर ली थी। ठीक है। और इसमें दो नाम खास तौर पर आए थे। एक ये थे वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान। ठीक है, जो कि मदीना के गवर्नर थे, और कूफा के गवर्नर नुमान बिन बशीर। इनके बारे में आया था कि ये थोड़े नरम मिजाज उस टाइप के ये दोनों थे। सही है ना, बहुत सख्ती वाले नहीं थे। सही। ये बात हुई थी। और अम, हाँ, फिर ये यजीद ने जो है वही मतलब डिफरेंट जो सूबों के गवर्नर थे उनको खत लिख के दिया था कि मैंने मेरी बैत ले ली जाए। ठीक है। तो वलीद बिन उतबा के पास जब ये खत पहुंचा, तो अकाबिर मदीना को जमा करके यजीद का खत सुनाया वलीद बिन उतबा ने। सही है। और हजरत हुसैन को जब ये न्यूज मिली कि हजरत मुआविया का इंतकाल हो चुका है, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया, दुआए मगफिरत की, और उन्होंने ये कहा कि आप मेरी बैत के लिए जल्दी नहीं करिए, मुझे सोचने का टाइम दे। ठीक है, हजरत हुसैन ने ये बात कही। और फिर मरवान बिन हकम जो कि पहले मदीना के गवर्नर रह चुके थे, उन्होंने वलीद बिन उतबा जो कि अब मदीना के गवर्नर थे उनको मशवरा दिया कि नहीं, हजरत हुसैन को टाइम नहीं दिया जाए, इनसे इसी वक्त बैच ले ली जाए। सही है, इनको अभी जाने ना दें। लेकिन वलीद ने जो है मरवान की बात नहीं मानी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं, एक दिन का मैं टाइम दूंगा और अगले दिन देख लेते हैं इनका क्या फैसला है हजरत हुसैन का। सही है। फिर क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर वलीद के पास नहीं आए थे जब बुलाया गया ये बैत वगैरह के सिलसिले में। सही है। और उन्होंने फिर एक रात की मोहलत मांगी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। और फिर वो रातों रात जो है मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हो गए थे अपनी फैमिली के साथ, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। तो अगले दिन जब न्यूज पहुंची कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जा चुके हैं, तो इन लोगों ने वलीद बिन उतबा मरवान बिन हकम ने 30 आदमियों के साथ उनका उनको ढूंढने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन वो नहीं मिले। सही। तो ये लोग वापस आ गए और इसी तरह पूरा दिन इसमें ही निकल गया। तो वो जो काम होना था कि हजरत हुसैन से जाके पता करें कि मतलब उनका क्या डिसीजन है, वो चीज फिर एक दिन के लिए और डिले हो गई। सही है ना, फिर क्योंकि शाम हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि रात आई तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अपनी फैमिली के साथ मदीना छोड़कर मक्का के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन इस दफा वलीद बिन उतबा ने उनको फॉलो नहीं किया, यानी कि उनको ढूंढने की कोशिश नहीं की, जैसे कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के टाइम पे की थी। और रीजन ये था कि उनको ये डर था कि अगर जो है मुकाबला हो गया वहां पे, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि उनको अपने हाथ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के खून से रंगने पड़े। ठीक है, तो इस वजह से सेफ साइड पे रहने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनको ढूंढने के लिए भी नहीं निकलना चाहता। सही है। ये बात हुई थी ना। अब मैं कहीं पे कुछ मिस कर रही हूँ या कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज पॉइंट आउट कर दिएगा। फिर क्या हुआ। हाँ, फिर ये हुआ कि जो तीसरे थे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी बैत नहीं की थी। और यजीद ने उनके लिए खास इंस्ट्रक्शंस भेजे थे कि अगर वो बैत नहीं करे ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, तो इट्स ऑल राइट, तो उनको फोर्स करने की जरूरत नहीं है या उनके ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि उनसे जो है इस बात का खतरा नहीं है कि वो खिलाफत के लिए मतलब कि वो उन्होंने कभी खिलाफत की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने ना। ठीक है, तो वो अगर बैत नहीं भी करते तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि अब ये खत में तो नहीं लिखा था, लेकिन जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था उसमें ये बात सामने आ रही थी कि उनकी तरफ से कोई बगावत का वो नजर नहीं आ रहा था एलिमेंट हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ से ना, कि वो कुछ बगावत करेंगे हुकूमत के अगेंस्ट या कुछ। तो नहीं भी बैत करे तो ठीक है, जाने दें उन्हें। सही है, तो इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने बैत नहीं की थी यजीद की। सही। फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर ये सब लोग जो थे ना ये वहां पे ना मक्का की तरफ चले गए थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हुम, ये चारों मक्का चले गए। ठीक है। अब इनको देखते ही बता रहे हैं कि इनको हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन बिन अली को देखते ही अब्दुल्ला बिन सफवान बिन उमैया
जो शुरफाए मक्का में से थे, ठीक है, तो उन्होंने उनके हाथ पर बैत कर ली। और इसके बाद मक्का के 2000 आदमियों ने, जो शुरफा व अमायदीन शुमार होते थे, उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत कर ली। ठीक है, तो एक बड़ी पब्लिक ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत कर ली। और हजरत हुसैन भी मक्का में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत नहीं की थी। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी इस तरह नहीं चाहा था कि हजरत हुसैन से या जो उनके खानदान वाले हैं हजरत हुसैन के, उनसे बैत लें वो। ठीक है, एक बात ये हुई थी। दूसरा ये कि जब अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास आए इधर मक्का में, ठीक है, तो उन्होंने भी बैत क्या वो नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इनसे भी बैत की ख्वाहिश नहीं की। ठीक है, ये जो दोनों आए थे ना, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, तो ये जब मक्के में तशरीफ ले आए, तो इनसे भी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बैत के लिए कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। ठीक है, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना ज्यादा वक्त खाने काबा में मसरूफ इबादत में गुजारते थे। ठीक है, और इनके इन चंद हजरात के अलावा पूरे अहले मक्का ने ना बैत कर ली थी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों पे। सही। और हाँ, ये भी बात हुई थी ना, पता नहीं कहाँ मैंने मिस कर दिया, कि कैद कर लिया था ना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, ये जो वो कहाँ गया, ये हारिस बिन हुर, हाँ ये देखो ये रह गया था, कि मक्का में ना यजीद ने हारिस बिन हुर को गवर्नर बना के भेजा था मक्का का। ठीक है, लेकिन हारिस बिन हुर की मौजूदगी में भी सब लोगों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में ना, हाथ पे बैत कर ली थी। ठीक है, ये बात हुई थी। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हारिस को गिरफ्तार करके कैद कर लिया था। ये भी इस बुक में बात है। सही। और मक्के की हुकूमत अपने हाथ में ले ली थी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। ठीक हो गया, सारी बातें हो गई ना कवर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके। नेक्स्ट ये कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो से अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो अक्सर मिलते। ओके, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत हुसैन से अक्सर मिलते और मशवरा भी करते रहते थे। मालूम ऐसा होता है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने लोगों से खिलाफत की बैत नहीं ली थी, बल्कि इस बैत का मंशा सिर्फ ये था कि यजीद को खलीफा तस्लीम ना किया जाए, और जब तक खलीफा आलम इस्लाम के लिए मुत्तफिका तौर पर मुतय्यन नहीं हो, उस वक्त तक अमन व अमान और इंतजाम कायम रखने के लिए अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्के के हाकिम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्के के हाकिम तस्लीम किए जाएं। लेकिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात कुछ गिरा गुजरती थी कि अब्दुल्ला बिन जुबैर को हुकूमत मक्का क्यों हासिल है। लेकिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात कुछ गिरा गुजरती थी कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुकूमत मक्का क्यों हासिल है, इसलिए कि वो और उनके अहले खानदान अब्दुल्ला बिन जुबैर के पीछे नमाज पढ़ते और शरीके जमात ना होते थे। अच्छा दीदी, क्या क्या बातें इस पैराग्राफ में निकलनी है कि एक तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत हुसैन से अक्सर मिलते थे, ठीक है, उनसे मशवरा करते रहते थे। और बात जो समझ आती है इन सब बातों से वो ये कि अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे तो उन्होंने लोगों से खिलाफत की बैत नहीं ली थी, कि मतलब उनको खलीफा उम्मत तस्लीम कर लिया जाए, ये नहीं चाहते थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। सही है। बल्कि वो उन्होंने बैत टेम्पररी तौर पे, जिसे कहते हैं ना, इसलिए ले ली थी कि लोग यजीद को खलीफा नहीं माने। ठीक है ना, यजीद को खलीफा लोग तब मानते ना जब यजीद के भेजे हुए गवर्नर के हाथ पर बैत करते। ठीक है ना, तो लेकिन उन लोगों ने ये नहीं होने दिया था अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ना, तो इसलिए वो चाह रही थी कि अभी खलीफा उम्मत जो है उसी तरह से डिसाइड हो जैसे पहले एक शूरा कमेटी बन रही है, मशवरा किया जा रहा है, वही तरीका कंटिन्यूड रहे। ठीक है ना, तो उस तरह से तो नहीं यजीद सेलेक्ट हुआ था ना। तो इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने टेम्पररी तौर पे मतलब अपने हाथ पे वो बैत ले ली ना, कि भाई एटलीस्ट यजीद को तो खलीफा ना माने ना ये, और फिर देखते हैं थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो फिर कोई परमानेंट डिसीजन लिया जाए, लेकिन टेम्पररी तौर पे मेरे हाथ पे बैत कर लें ये लोग। सही है ना, यही समझ आ रहा है ना। जब तक खलीफा आलम इस्लाम के लिए मुत्तफिका तौर पर मुतय्यन नहीं हो कोई, तो उस वक्त तक अमनो अमान और इंतजाम कायम रखने के लिए मतलब कोई तो हेड होगा ना मक्का का, ऐसे तो नहीं बगैर किसी लीडर के छोड़ा जा सकता ना किसी भी सूबे को, किसी भी शहर को। तो इसलिए टेम्पररी तौर पे उन्होंने मक्का के मामलात अपने हाथ में ले लिए थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। ठीक है ना, कि यजीद के हाथ में नहीं जाएंगी सारी चीजें ना। ठीक है। अच्छा फिर क्या बात, अच्छा ये बात थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही, अगर आपको कुछ समझ आया तो बताइएगा, कि हजरत हुसैन को ना ये बात गिरा गुजरती थी कि अब्दुल्ला बिन जुबैर को हुकूमत मक्का क्यों हासिल है, इसलिए कि वो और उनके अहले खानदान अब्दुल्ला बिन जुबैर के पीछे नमाज पढ़ते और शरीके जमात ना होते थे। तो ये बात नहीं समझ में आ रही मुझे, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही ये दोनों लाइन आपकी की। मतलब आपस में तो अंडरस्टैंडिंग होगी ना हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की, कि भाई ये डिसीजन क्यों लिया हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने ना, कि मतलब टेम्पररी तौर पे ना।
किसी ने कुछ कहना है इस पैराग्राफ पे, कोई बात, या आगे पढ़े तो शायद इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि इधर अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मदीना से चले जाने और अहले मदीना के बैत कर लेने की कैफियत मरवान ने यजीद के पास लिखकर भेजी। हाँ ठीक है, अभी यजीद को सारी बातें लाइव तो नहीं पता चली ना, यजीद तो दिमश्क में, शाम में, ठीक है, और ये सब कुछ मदीना और मक्का में हो रहा है ना। तो क्या हुआ कि मरवान बिन हकम, जो कि उस वक्त तो मदीना के गवर्नर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये न्यूज पहुंचाई यजीद को कि अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब कि ये दोनों मदीना छोड़कर जा चुके, जब इनसे बैत की बात की थी और उन्होंने कहा था कि हमें कुछ टाइम चाहिए, तो उसके बाद फिर वो लोग चले गए, मदीना से रवाना हो चुके हैं, ठीक है। और ये कि दूसरे जो अहले मदीना थे वो उन्होंने तो बैत जो है कर ली थी, ठीक है ना, यजीद के हाथ पे इनडायरेक्ट बैत जिसे कहेंगे, क्योंकि यजीद वहां पे तो मौजूद नहीं था, लेकिन वो अग्री कर गए थे इस पे ना। अहले मदीना सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत हुसैन बिन अली जो है वो वहां से मदीना छोड़कर चले गए थे। ये सारी न्यूज पहुंचाई मरवान बिन हकम ने यजीद को, सही है। यजीद ने फौरन वलीद बिन उतबा को माजूल करके उनकी जगह अम्र बिन सईद बिन आस, अम्र बिन सईद बिन आस को मदीना का हाकिम मुकर्रर करके भेजा। यार ये अम्र बिन, अच्छा, ये फिर, हाँ, फिर उनके रिश्तेदार होंगे, बेटे तो नहीं हुए ना, मेरे जहन में वो आ रहा था हजरत अम्र बिन अलास के बेटे, तो फिर ये नहीं हुए है ना, अम्र बिन सईद बिन आस, ठीक है, सही है। तो फिर ये क्या हुआ कि यजीद ने फौरन, क्या हुआ कि मदीना का गवर्नर ही चेंज किया, कि मदीना के गवर्नर नहीं बैत ले पाए ना अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली से, तो क्या हुआ कि वलीद बिन उतबा को सस्पेंड करके किसको किया, अम्र बिन सईद बिन आस को मदीना का हाकिम मुकर्रर कर दिया यजीद ने, सही है। अम्र बिन सईद ने आकर मदीना की हुकूमत संभाली और वलीद बिन उतबा मदीना से यजीद के पास चले गए, ठीक है, मदीना के गवर्नर बन गए अम्र बिन सईद, सही है। और वलीद बिन उतबा जिनको अभी सस्पेंड कर दिया था, तो वो मदीना से अब यजीद के पास दिमश्क चले गए। इधर मक्का पर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के काबिज हो जाने और हारिस के कैद होने की कैफियत हारिस बिन खालिद ने, जो मक्का में मौजूद थे और अपने घर से बाहर ना निकलते थे, लिख कर यजीद के पास रवाना किया। ये नाम पहले पढ़ा है हमने, हारिस बिन खालिद, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ये कौन सी बुक से पढ़ा रही हैं? वालेकुम सलाम। तारीख इस्लाम, नजीब अकबर आबादी। राइटर कौन है? नजीब अकबर आबादी, वही वाले जिनके कल मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, ये मौलाना अकबर शाह नजीब मौलाना आबादी, तारीख इस्लाम। मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो है, जैसे अमीर माविया जो थे जब वो खिलाफत पे थे तो 10 साल 20 साल उनकी खिलाफत रही थी, तो 10 साल जब उनकी खिलाफत को गुजर गए थे तो हम्म फिर उन्हें मशवरा दिया गया था कि आप जो हैं अपनी जगह, यानी किसी को तो मुकर्रर करना पड़ेगा, तो आप अपने बेटे यजीद को जो है अपनी जगह मुकर्रर करने का फैसला कर दीजिए। तो ये ऐलान तो 10 साल पहले, यानी उनकी वफात से दस जी। साल पहले ही हो गया था। तो फिर ऑब्जेक्शन यहाँ पर ये आता है कि 10 साल तक 10 साल तक, जबकि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और ये जो पांच जो सहाबा मिलके जो पांच सहाबा होते हैं, तो हम्म इनको जो है, या तो ये छुपाया गया 10 साल तक कि ये यजीद को जो है खिलाफत दी गई है, मतलब हुक्मरानी दी गई है, या हम्म सीट दी गई है, हम्म, या अपनी जगह मुकर्रर किया गया है। तो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 साल की जो कंफ्यूजन है ना, हम्म मसला यहाँ पर आके अटकता है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा को या तो इंतकाल से कुछ टाइम पहले या इंतकाल के बाद पता चला कि यजीद को अपना गद्दी नशीन बना दिया या अपनी जगह हाकिम बना दिया, या अपनी जगह खिलाफत तो हम उसको कह ही नहीं सकते, तो हम्म। उनकी जगह जो है यजीद को बिठा दिया गया है, यानी यजीद को मुकर्रर किया गया है। तो या तो ऑब्जेक्शन उस वक्त उठा है या उस 10 10 साल के दौरान उठा है। अच्छा, सिस्टर, यहाँ ये पर ना जो सारी बुक्स में ये लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया तो खुद गए थे इन सब से मिलने, ये जितने भी लोग ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं ना, इनसे मिलने हम्म, गए थे और इन सब ने कह दिया था कि हम नहीं कर रहे यजीद की वली अहदी की बैत भी नहीं कर रहे। मतलब अमीर मुआविया हाँ, ने यही कहा था ना कि जब मेरा इंतकाल होगा तो मेरे बाद यजीद को बनाऊंगा मैं जी, खलीफा। तो इन लोगों ने तो जी, स्ट्रेट अवे मना कर दिया था चारों ने,
اسی وقت. جی تو 5 یہ تھے. ان کو پتا تھا, ان کی نالج میں تو تھا یہ وہی سب. تو مسئلہ یہی ہے کہ امیر معاویہ تو حضرت امیر معاویہ کیونکہ ایک محترم شخصیت رہی ہیں, صحابہ کرام میں سے بہت بہترین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی رہے ہیں, کاتب جی. وحی بھی رہے ہیں. اور جب ان کو یہ آبجیکشن پتہ چلا کہ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رسول یعنی حضرت امام حسین کو آبجیکشن ہوا ہے, کنفیوژن یہیں پر ہی آگے اٹکتی ہے کہ جب ان کو آبجیکشن کا پتہ چلا تھا, اب اللہ عالم کہ انہوں نے کیوں نہیں جو ہے نا اپنا جو ہے نا فیصلہ چینج کیا, انہوں نے اپنا فیصلہ کیوں نہیں بدلا کہ جب صرف اس بیسس پہ کہ حضرت حسین نے اختلاف کیا تھا, اس بیسس پہ کیوں نہیں چینج کیا؟ ہاں تو ان کے کیونکہ اپنے ریزنس ان تھے نا, وہ باتوں بتاتے تھے نا. دیکھیے فیصلہ تو اس وقت بھی انہوں نے چینج نہیں کیا جب انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی تھی, تو ان کے ہاں اپنے ریزنز ہوتے نہیں تھے وہ نا تو جس کی حضرت بیسس امام پہ وہ حسن, کرتے تھے یہ. جی جی حضرت امام حسن سے بھی انہوں نے چینج نہیں کیا تھا, وہ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے تھے کہ یہ جو ہے خون خراب ہوگا اور منافقین کی تعداد زیادہ ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے خود ہی سلنڈر کر دیا تھا. انہوں نے مطلب فوجیں لے کے وہ گئے نہیں تھے, انہیں لشکر ان کے پاس بھی جمع تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ منافقین کی تعداد زیادہ ہے, تو پھر اس وجہ سے جو ہے حضرت امام حسن جو ہے ادھر انہوں نے منع کر دیا تھا, تو ان کی خلافت پھر آ گئی تھی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ 20 سال جو ہے حضرت معاویہ کی جو خلافت رہی ہے یا حکمرانی جو رہی ہے وہ بہترین رہی ہے, یعنی اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا, اس میں کوئی مسئلے نہیں آئے. اور شرائط بھی کہی گئی ہیں کہ شرائط بھی جو رکھی تھی حضرت امام حسن نے تقریباً آئی ڈونٹ نو تقریباً 20-25 پتہ نہیں کتنی تھی شرائط, تو وہ بھی ساری انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی حضرت معاویہ نے. لیکن پھر یہاں پر جو مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ جو جیسے باپ کی جگہ بیٹے کو یا بھائی کی جگہ بھائی کو, جیسے اگرچہ میں تاریخ میں پیچھے جاؤں, آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں تاریخ میں اگرچہ پیچھے جاؤں, تو پہلے عرب کا اصول یہی رہا تھا. جب شاید آپ لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہو, تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شروع ہوتی ہے, جب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں شجرہ نبوت پڑھتے ہیں, تو جب ان کے جو باپ دادا تھے یعنی قصی بن کلاب, تو وہ جو تھے نا تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے دار الندوہ بنائی تھی. اب دار الندوہ کا اصول یہ تھا کہ باپ کی جگہ بیٹا اور بھائی کی جگہ بھائی, بھائی کی جگہ بھائی جو ہے گدہ نشین ہوگا, گدی نشین ہوگا, یعنی وہ سرداری لائے گا یا وہ ممبر بھی بنے گا دار الندوہ کا. اور وہ جو ہے مطلب یہ ایک چل رہا تھا, یہ ایک ٹرینڈ تھا, یہ ایک رواج تھا وہاں کا. صحیح ہو لیکن گیا. پھر جب جی ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا, سمجھ آ گئی بات. پھر ہاں پھر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, پھر ریاست قائم ہوئی, مدینے کی ریاست بنی. پھر اس کے بعد جو ہے مکے میں مکہ فتح ہوا. پھر اس کے بعد یہ جو خلافت تھی, اگرچہ چاہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خلافت اپنے جگہ کسی کو مقرر کر کے جاتے, لیکن ان کا جو زیادہ قریب تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک مشورے کے تحت جو نا پھر ان کو خلافت ملی, اسی طریقے سے حضرت عمر کو ملی, اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کو ملی, اسی طریقے سے حضرت علی کو ملی. حضرت علی کے خلافت میں جو نا لوگوں نے بڑی گڑبڑ مچائی اور بڑی بڑی جنگیں ہوئی. اور یہ تو ہوئی تو خیر ویسے جو کفار سے ہوئی, جو مشرکین سے ہوئی, تو وہ تو ہر دور میں ہوئی. حضرت ابوبکر ہے, حضرت عثمان کے, حضرت عمر کے, حضرت عثمان سے اور حضرت علی سے جو بغض رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد پھر حضرت امام حسن سے جو ہے نا بغض رکھا گیا, اور حضرت امام حسن کو بھی خلافت نہیں دی گئی. اور ویسے جو 6 مہینے ٹوٹل جو 6 مہینے ملتے ہیں, جیسے پیانر سسٹم کی ہمیں حدیث سے یا روایت سے جو ہمیں ملتا ہے کہ ٹوٹل 30 سال جو خلافت رہے گی. پیانر سسٹم کی حدیث سے یا روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ پیانر سسٹم کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 سال جو ہے خلافت قائم رہے گی. اس میں سے آپ دیکھ لیجئے کچھ کچھ سال کا جب ہم نکالتے ہیں تو 6 مہینے حضرت امام حسن کو بھی خلافت ملی تھی. پھر اس کے بعد حضرت امام معاویہ آ گئے تھے, تو حضرت امام معاویہ نے جب یہ کیا کہ حضرت امام مطلب ان کو ایک مشورہ دیا گیا تھا. اچھا انہوں نے اس مشورے پہ عمل کیا تھا. ان کا خود سے یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ لگائیں گے, لیکن آپ نے جیسے ابھی آگے پڑھا, شروع میں پڑھا, ان کا نام میں بھول گئی ذرا سا, اگر مغیرہ آپ بن پڑھ شعبہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ. مغیرہ بن شعبہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اپنی جگہ کسی کو مقرر کریں, آپ اپنے بیٹے کو بنا دیں. تو انہوں نے پھر یزید کو, اب 10 سال پہلے یہ جو ہے نا فیصلہ ہوا ہے, اب 10 سال میں
ऑब्जेक्शन तो आ रहा होगा ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से। तो बात यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर आके उठता है कि फिर उन्होंने जब देख रहे थे कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो मशावरत होनी चाहिए थी, मतलब उनसे बातचीत होनी चाहिए थी। और उस दौरान में मतलब सारा यहीं पर ही घपला आगे बढ़ जाता है हाँ ना। तो ये हुआ था ना, ये देखिए ना, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, हजरत अब्दुल्ला बिन, किसने उनके सामने पॉइंट्स भी रखे थे कि भाई देखिए आप कोई एक तरीका अडॉप्ट करें, या तो आप शूरा कमेटी बनाएं, या तो आप लोगों के ऊपर मशवरे के लिए छोड़ दें, इस तरह सब उनको ऑप्शन, मशवरे, बातचीत सब कुछ हुई है इन लोग की आपस में। लेकिन फिर क्या हुआ था, हजरत मुआविया उस महफिल से उठकर चले गए थे, उन्होंने इन लोग को कोई रिस्पॉन्ड हाँ नहीं किया था। बस ये जी। बात हुई थी कि वो, उनको नहीं समझ आया था इन लोग का मशवरा, तो उन्होंने किया था, बातचीत करने तो वो आए थे, ठीक है, लेकिन वो ये लोग अग्री नहीं करे, तो बस वो चले गए, फिर आगे उन्होंने कोई बात ही नहीं की। जो हमने किताबों में पढ़ा वो तो यही समझ आया। तो हजरत हुसैन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो बात अपनी जगह है, लेकिन ऑब्जेक्शन वही वाली बात है ना, सिर्फ ऑब्जेक्शन रेज करने पे वो बात तो नहीं मान जाएंगे ना उनकी। ठीक है, हजरत अली भी ऑब्जेक्शन रेज करते थे, लेकिन वो तो फिर भी जंग के लिए खड़े हो गए थे। मतलब तो खिलाफत जो है, वही वो जो मेरे कहने का मकसद है ये कि जो ना बेटे की जगह, बाप की जगह बेटा नहीं बैठ सकता था, क्योंकि ये फिर वो हो जाती है ना, मलूकियत आ जाती है ना। बात वही है ना, लेकिन वही अब उनके अपने रीजंस थे, उन्होंने उसको, उनको सही लगा, जो किताब में आए हैं बहुत सारे रीजन लिखे आए हैं कि वो जो बनु उमैया में से अगर कोई नहीं होता तो इतनी बड़ी बनु उमैया की आवाम जो है उसको मानती नहीं, और हजरत उमैया माविया का यहाँ इंतकाल होता, वहां फिर खाना जंगी शुरू हो जानी थी। तो एक ये भी उन्होंने रीजन दिया, इस तरह बहुत सारे हाँ, उनके अपने रीजन थे ना। तो उसकी बेसिस पे उनका हजरत अमीर मुआविया का, जो कि यही कहा जाता है कि वो इज्तिहादी रीजन गलती है ना, उनकी। वो रीजन जो है साफ तौर पर जो है ना किसी भी किताब में इस तरीके से बयान नहीं हुआ है। आपको कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। और हमारे स्कॉलर से भी कुछ ये तो डिफाइन है, जो है ना। तारीखी किताबों में तो इख्तलाफ है, क्योंकि हदीस से साबित नहीं है तो इख्तलाफ तो होगा ना। तो हम तो बस पढ़ हम्म, रहे हैं, हम इससे ज्यादा और क्या बात कर सकते हैं। उस किताब में ये, किसी किताब में कुछ है, तो रीजंस तो अलग अलग दिए हुए हैं, और पढ़नी हमने यही किताब है, और क्या करें। चलें ठीक है, आप इसको पढ़ें, कंटिन्यू करें। बस थोड़ा हम्म। यहीं पर ही ऑब्जेक्शन आ रहा था कि 10 साल जो थी तो उसमें क्यों नहीं ऐसा कुछ हुआ, पेशरफ्त क्यों नहीं हुई कि डेफिनेटली यजीद वो हम का सोच था। सकते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, हम उलमा की वीडियोस है यूट्यूब पे, वो देख सकते हैं, वो सब कुछ करते ही हम लोग, जितना बेस्ट ट्राई कर सकते हैं, बाकी जाहिर है इतना इजी है पर नहीं मैं समझना मुश्किल है, अपनी जिस हद बात तक नहीं भी कर रही समझ। हूँ, मैं अपनी बात नहीं है, जो लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में जो घूमती है ना बात, तो हम्म। वो फिर आ जाती है ना, जैसे सबके अच्छी जाहिर सी बात है बात ना, है। ये तो आपने अच्छी देखा बात है, है। लोगों के जहन में क्वेश्चन आने चाहिए और हमें डिस्कस करना चाहिए, डेफिनेटली, बिल्कुल सही। हम्म। इसीलिए तो हम डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं कि चलो क्या पता कुछ जहन खुले कि कहीं तक हम पहुंच सके। अच्छा, इसके बाद आप तो ये, कोई और सी भी कंटिन्यू करेंगे, कोई और सी भी बुक पढ़ेंगे? जी, एग्जैक्टली, अच्छा आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा, जी जी, हम लोग बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, सबसे एक एक अच्छा वाक्य अच्छा, को हर बुक सॉरी। से पढ़ रहे होते हैं। जी जी, जैसे जब भी अभी, मुझे जो है ना बुक में थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा मुझे वो हो रहा है वो हर मसला। बुक में आपको लगेगा कि कुछ कुछ है, बाइसनेस है, ये हाँ वो क्या जी करें, जी पढ़नी ये किताबें, सही है। जी, तो अभी आंसर अभी ये पहली जी। किताब है जिसमें हम वाकई करबला पढ़ रहे हैं, अभी तीन ओके चार ओके। और किताबों से भी पढ़ेंगे, तीन चार मुझे उलमा के अभी बयान किसी भी ने सुनेंगे, ज्वाइन फिर हमें करवाया आपके तसल्ली ग्रुप होगी। में ना, किसी ने ज्वाइन करवाया मुझे आपके ग्रुप में। अब आई डोंट नो जी कौन जी, है वो, लेकिन ये है कि मैंने फिर चलिए उसमें चलिए, आ गई। हाँ, चलिए हम आगे पढ़ते हैं, बाकी बातें फिर व्हाट्सएप पे करते हैं, ओके सही जी। है? चलिए, ओके। ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा भाई, ओके, तो सही, अब ये वाली हम किधर पहुंचे थे ये। अच्छा देखिए, इधर अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु के मदीने से चले जाने और अहले मदीना के बैत कर लेने की कैफियत मरवान ने यजीद के पास लिखकर भेजी। यजीद ने फौरन वलीद बिन उतबा को माजूल करके उनकी जगह अम्र बिन सईद बिन आस को मदीना का हाकिम मुकर्रर करके भेजा, सही है। अम्र बिन सईद ने आकर मदीना की हुकूमत संभाली, और वलीद बिन उतबा मदीने से यजीद के पास चले गए। इधर मक्का पर अब्दुल्ला बिन जुबैर के काबिज हो जाने और हारिस के कैद होने की कैफियत हारिस बिन खालिद ने, जो मक्का में मौजूद थे और अपने घर से बाहर ना निकलते थे, लिखकर यजीद के पास रवाना की। ठीक है, अब ये मक्का में मौजूद थे, हारिस बिन खालिद मुझे नहीं पता कौन है। तो अब उन्होंने जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, क्योंकि जाहिर सी बात है मक्का की लीडरशिप संभाल ली थी, तो उन्होंने क्या हुआ, हारिस बिन खालिद ने यजीद को इन्फॉर्म किया, सही है, कि जो है मक्का के गवर्नर आपने तो उनको बनाया था, कौन थे वो, हुर करके जो थे ना, वो भी शायद हारिस बिन हुर थे, हाँ, ठीक है, तो उनको आपने बनाया था, तो उनकी जगह अब अब्दुल्ला बिन जुबैर बन गए मक्का के लीडर, सही है। तो ये न्यूज पहुंच गई यजीद तक। तो मक्का की हालत से वाकिफ होकर यजीद ने आम्र बिन सईद को लिखा, यानी कि जो मदीना उम्र के गवर्नर बने। बिन सईद, उम्र बिन हम्म। सईद, हम्म। उम्र बिन सईद, कोई कुछ कह रहा है? उम्र बिन सईद। ये अम्र है, वो हमारे अरबिक के टीचर ने कहा था कि जब इसके बाद वाव लिखा आता है ना तो उसको अम्र अच्छा, वो पढ़ते हैं। अलिफ वाला, वो, अलिफ वाला वो नहीं है, अलिफ वाला जैसे अम्र होता है ना।
नहीं नहीं नहीं, जैसे अमर बिन, नहीं नहीं नहीं, ये अमर ऐसे भी पढ़ा जाता है, वो अलिफ वाला भी कोई होता होगा, मुझे पता नहीं उसका। इसका तो मुझे अच्छा। पक्का पता है, उन्होंने बोला था। अगर गलत उन्होंने बोला तो बता दे। ठीक है। ओके। तो नहीं हाँ, सही है। अमर है ना। बिन सईद कह अमर, रहे थे। हैं? अमर ही आप सही पढ़ रही हैं। सही, अमर बिन अच्छा। सईद। अच्छा। ओके, सही हो गया। ठीक तो है। मक्का की हालत से वाकिफ होकर ना, यजीद ने अम्र बिन सईद जो कि मदीना के गवर्नर थे, ठीक है, उनको लिखा कि मक्का जाकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ्तार करो। यजीद ने मदीना के गवर्नर को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप जाकर मक्का के जो अभी ये बैत ले ली हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने, इनको जाके आप गिरफ्तार कर लें। और पाये जंजीर, है ना, पाये जंजीर मेरे पास रवाना कर दो। ये क्या लिखा है? पाबा। पाबा पाबा जंजीर मेरे जंजीर। पास, मैंने पहले जंजीर मतलब कि हजरत पैरों अब्दुल्ला में को उनके जंजीर पास डाल रवाना के कर दिया मेरे जाए। पास रवाना कर दो। अच्छा गिरफ्तार। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है ठीक है, जंजीर डाल के गिरफ्तार करके हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को रवाना कर दे दिमश्क। सही सही सही, ओके। अम्र ने एक जबरदस्त फौज मक्का के जानिब भेजी। अम्र बिन सईद जो कि गवर्नर में थे ना, तो एक जबरदस्त फौज मक्का की तरफ भेजी। वहां लड़ाई हुई। ओके, वहां मक्का में बाकायदा लड़ाई हुई थी। मक्का में तो लड़ाई करना कितना वो है ना, नहीं है ना, अलाउड नहीं है ना, ऐसे ही कह रही हूँ ना। कहते हैं ना, मतलब मक्का, मतलब वो है ना, वहां पे नहीं लड़ाई हरम अलाउड है, में। आई गेस। नहीं, अच्छा खैर, लड़ाई हो सकती है। सही कह रही हूँ ना, बताया ना। लड़ाई हो सकती है, लेकिन हुर्मत वो महीनों में, कहते हैं आप मतलब, हुर्मत हाँ, महीनों में, के वाले महीनों में लड़ाई होती है मक्के में।